अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट 3 है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज का, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग भी आप इसे कह सकते हैं। फिट प्रिंसिपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे और मैं उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ आ सके कि आखिरकार फिट प्रिंसिपल है क्या, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, फिट प्रिंसिपल हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन है, ठीक है। एक हमारे पास सीधी सीधी हदायत है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्कआउट प्लान को, ठीक है। अब फिट प्रिंसिपल क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, टाइम है एंड टाइप है ऑफ एक्सरसाइज की, जो कि आपको जब ये तीन चीज़ें होंगी, तादाद, शिद्दत, वक्त और वर्जिश की किस्म, तो ही आप अपना एक वर्कआउट प्लान एक बेहतर तरीके से कर सकते हो, जिससे आप स्ट्रेंथ एंड कार्डियो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी चाहिए, वो भी आपको इसी में ही, इसी प्लान में, इसी ट्रेनिंग सिस्टम्स में पता चलता है, ठीक है। अब आपका जो वर्कआउट है फॉर इंटेंस वर्किंग आउट 3 to 5 days of working with a mixture of low, medium and high intensity exercise for 30 to 60 minutes per sessions and perform cardio and strength training। वही बात जो मैंने ऊपर बताई कि मिसाल के तौर पर कि आपके पास जो है सेशन जो है वो 30 से 60 मिनट तक कम, दरमियाना या ज़्यादा शिद्दत वाली जो वर्जिशें हैं उसमें देखा गया है कितने हफ्तों का होना चाहिए, 5 to 6 वीक्स का दिन का होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से आपने कार्डियो और अपनी ताकत की तरबियत करनी है, ये आपकी मीडियम से लो से स्टार्ट करनी है, फिर मीडियम में जानी है, फिर हाई इंटेंसिटी में करनी है, ऐसी हाई लेवल की एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके स्ट्रेंथ को, आपकी मसल्स को और आपके कार्डियो को भी बेहतर कर सके और इम्प्रूव कर सके। डायरेक्ट हम किसी भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर, ठीक है ना, एक्सरसाइज पर नहीं जाते हैं। हम हमेशा किसी लो चीज़ से ही स्टार्ट करते हैं, लो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द फर्स्ट थिंग to set up with your workout plan in frequency, how often you will exercise. Frequency often depends on various factors including the type of workout you are doing, how hard you are working, ठीक है, your fitness level and your exercise goal। अब फर्स्ट थिंग क्या है? अपने जो आपकी वर्जिश है उसके जो भी आप प्लान बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्रीक्वेंसी, मतलब कि तादाद, आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी में आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, कौन सी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, कौन सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, हाउ हार्ड, जो कितनी मुशक्क़त वाली करनी है, कितनी मेहनत वाली करनी है, और आपका फिटनेस लेवल क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आपने करनी है, और योर एक्सरसाइज गोल और आपके वर्जिश का मकसद क्या है। उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना फिट प्रिंसिपल बनाते हैं। फिट प्रिंसिपल जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्लान है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब व्हेन इट्स कम्स टू कार्डियो, अब हम अगर कार्डियो की बात करें तो अ जर्नली रूल ऑफ इसका जो एम है वो मिनिमम फॉर 3 कार्डियो सेशन पर वीक है, ठीक है। आप कम से कम हफ्ते में कम से कम 3 दिन जो है कार्डियो सेशंस का बनाएं, वर्कआउट करें, सेशंस करें। इफ़ यू आर लुकिंग लूज वेट, यू मेंटेन might increasing this number आपके 5 to 6 सेशंस। अब ये है कि अगर आप अपने वर्जिश कम करना चाहते हैं, आपका कोई ना कोई पर्पस है, आपके एक्सरसाइज का कोई गोल है, ठीक है। एक्सरसाइज का गोल होता है, कोई गोल होता है, समटाइम्स लोगों को होता है हमने वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, अपनी बॉडी पोस्चर अच्छा करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन अच्छे तरीके से करना है। किसी ना किसी पर्पस के तहत वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, किसी ना किसी पर्पस के तहत वो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, सेशंस लेते हैं, सेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। विदाउट कोई गोल, एम, पर्पस आप किसी भी काम को परफॉर्म नहीं करते हो। आपका कोई ना कोई पीछे रीज़न, पर्पस ज़रूर होता है जिसकी बेस पर आप वो काम कर रहे होते हो। तो इसीलिए जो आपकी कार्डियो है उसमें ये बताया गया है कि आपने एक सेशन बनाए हफ्ते का जिसमें आप 3 दिन कार्डियो सेशंस लें। आप अगर वर्जिश कम करना चाहते हैं तो उसकी जो तादाद है वो 5 से 6 सेशन तक बढ़ा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपके जो सिस्टम्स हैं या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आप कितने तरीके से या किस तरह की एक्सरसाइज ले सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, आपके मसल्स जो हैं वो किस तरह की एक्सरसाइज लेना पसंद करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी पे बात की गई है, हाउ इट्स कम टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर हम तरबियत की ताकत की बात करें, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये क्या करती है, टू डू सम शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 to 4 टाइम्स पर वीक। मतलब ये कि हर हफ्ते 3 से 4 बार किसी किस्म की जो ताकत है कि तरबियत है, जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आप उसकी क्या करें, उसको कहा जाता है कि आपको करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव द यूज़ ऑफ वेट, इवन बॉडी वेट, आपका वर्कआउट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इवन रेजिस्टेंस, और आप मशीनरी जो आप अपने वर्जिश को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। तो ताकत की तरबियत में आपकी वर्जिश का कम करना, आपकी वेट लिफ्टिंग, आपका वेट ट्रेनिंग आ जाती है, आपकी बॉडी वेट होता है, आपका वर्कआउट होता है कि आपने जिस्मानी वर्जन की वर्जिश है कि किस तरीके से उसको कम करना है। तो ये सारी आपकी क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम आगे इंटरवल में भी थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑल्सो इंक्लूड रेस्ट डे, आराम के दिन भी शामिल करें ताकि आपके जो मसल्स हैं उनको रिकवर होने में भी रिकवर भी हो सकें। आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ना ले लें, आपके मसल्स इतना ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस में ना हो कि आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे उस चीज़ को परफॉर्म ना कर सके। तो अपना कोई उस सेशन में, प्लान में, उसमें मसल्स को रिकवर करने का चांस दें, मौका दें, ताकि आप अगले दिन के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो सकें, ठीक है। तो हमारे पास इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी में क्या बात की गई है, अब हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, टाइम फ्रीक्वेंसी पढ़ा, अब हम इंटेंसिटी पढ़ते हैं। हैज़ टू डू विद लो हार्ट you work during exercise. How you increase or decrease intensity depends on the type of workout you are doing. अब इंटेंसिटी क्या है, कितनी शिद्दत के साथ, कितनी हार्ड वर्क के साथ, कितनी लगन के साथ, कितनी आप उस चीज़ को परफॉर्म करते हो, ठीक है। आप एक्सरसाइज को, शिद्दत का ताल्लुक इस बात से है, इस पॉइंट से है कि आप वर्जिश के दौरान कितनी मेहनत करते हैं, आपका कितना उसमें कितनी लगन है कि आपने वाकई में वेट लूज़ करना है, आपने वाकई में वेट गेन करना है, या आपने वाकई में अपने बॉडी को मेंटेन करना है। आप कितनी लगन से उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो जो आपके वर्कआउट प्लान में शामिल होती हैं। तो आपको ये चीज़ बताई जाती है, आप किस तरह शिद्दत को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, उस पर किस तरीके से जो है वो डिपेंड होती हैं, इन्हिसार होती हैं, उस तमाम जो है ना इस वर्जिश की यही किस्म होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों पर ही डिपेंड करता है, आप अपने ट्रेनर से जब कंसर्न करते हैं तो वो बताता है कि आपको किस तरीके का वर्कआउट लेना चाहिए, किस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब कार्डियो वर्कआउट में क्या बताया गया है, यू विल यूजुअली मॉनिटर किया जाता है वर्कआउट को इंटेंसिटी बाय हार्ट रेट। आपके जो भी हार्ट रेट होती है आपकी, आपने कभी नोट किया हो आपकी कार्डियो एक्सरसाइज क्या होती हैं, आप रनिंग कर रहे होते हो, ठीक है। आप डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि आप रनिंग करें ताकि आपके जो हार्ट रेट है वो थोड़ी सी बढ़े, इंक्रीज़ हो, ठीक है, आपका सांस फूले, ताकि आप जो है अंदर जो सिस्टम है, ऑक्सीजन है, वो भी सही तरीके से हो सके। आपका लो, मीडियम एंड हाई जो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज है वो एक अच्छे तरीके से हो सके। ये गुड आइडिया है कि आप एक मिक्सचर बनाकर अपने वर्कआउट में उसको ऐड करते हो, उसको मतलब कि अपनी वर्जिश की शिद्दत को बढ़ाते हो, अपनी ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो जिससे आपके दिल की धड़कन जो होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है। दिल की उसमें आपको समझ आती है कि ठीक है मुझे किस तरीके से अब एक्सरसाइज करनी है। अब हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ठीक है। आपके ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए टू बिल्ड स्ट्रेंथ, आपकी एनारोबिक जो है इंड्योरेंस के लिए, आपकी साइज ऑफ स्केलेटन मसल्स, जो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हमारे साइज ऑफ स्केलेटन मसल्स को ही इंक्रीज़ करती है। उसके बारे में होती है कि हमने किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज़ लेनी है, या हमने किस तरीके से कितनी शिद्दत से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, एक्सरसाइज को लेना कि हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रेच ना हो, वो इवन फ्लेक्सिबल हों, ताकि हम कोई भी काम या कोई भी एक्सरसाइज आसानी तरीके से कर सकें। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यही है ना कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन्वॉल्व डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स, आपके डिफरेंट सेट्स को देखती है। आपके वेट लिफ्ट अगर है तो आपके कितने सिटअप्स लगाएं, कितने आपने दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म की हैं। तो आपकी यही बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं, आपका हार्ड, मीडियम, आपकी इजी एक्सरसाइज, आपकी एक हार्ड एक्सरसाइज, आपकी मीडियम एक्सरसाइज, आपकी लाइट एक्सरसाइज, उन चीज़ों को देखते हुए आपको, या आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए उस पर काम किया जाता है। अब हमारे पास टाइम है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है,
टाइम मस्ट होता है। आपने कितना टाइम अपने वर्कआउट प्लान को देना है, कितना आपने उस पर काम करना है, हाउ लॉन्ग आपने किस तरीके से यू शुड एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस लेवल एंड द टाइप्स ऑफ वर्कआउट यू आर डूइंग। आपका फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक ईच सेशन लेना है एक्सरसाइज का, हाउ लॉन्ग यू जो एक्सरसाइज है ड्यूरिंग ईच सेशन आपने कितना लेना है, कौन से रूल को फॉलो करना है, कौन सी एक्सरसाइज को लेना है, किस तरीके से करना है। अब कार्डियो वर्कआउट्स में आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं गाइडलाइन किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है 30 to 60 मिनट्स ऑफ कार्डियो, बट द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्कआउट विल डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस लेवल एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग। मतलब किस टाइप की एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है आपके सेशन में क्या चीज़ इंक्लूड है। आपका फिटनेस लेवल देखकर आप कितना आपने अब तक ग्रूमिंग की है या आपके फिटनेस में कितनी चेंजिंग आई उसको देखते हुए आपको बताया जाता है आपने कितने टाइम इंटरवल के लिए 30 to 60 मिनट करना है। मोस्टली 30 to 60 मिनट होता है या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को देख के आपकी फिटनेस लेवल को देख के किया जाता है। एटलीस्ट 1 to 50 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी, ठीक है। एटलीस्ट 75 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अ वीक। मतलब कि आपने इस तरह की एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कार्डियो है ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो अच्छी हो सके, ठीक है। आपकी 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, 50 मिनट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज अ डे। मतलब ये कि आपकी जो मॉडरेट एक्सरसाइज हैं वो करनी है या फिर आपने कोई ऐसी इंटेंस एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट जो आपके वर्कआउट में इंक्लूड और आपकी बॉडी को वो कोई ना कोई बेनिफिट दे, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन बेसिस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। आपके करंट फिटनेस लेवल होते हैं, आपकी एज होता है, आपकी वेट होती है, हेल्थ आपके अदर्स होते हैं। अब देखो एक बिगनर है, उसको हम जब वो ट्रेनर के पास जाएगा, अब ट्रेनर उसको फ़ौरन तो नहीं ना कहेगा कि तुम वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, और वो भी इतना हाई लेवल का आप 2 kg का उठाने लग जाओ, उसकी उतनी स्ट्रेंथ ही ना हो कि वो उस चीज़ को परफॉर्म कर सके, या उसको कोई मेडिकल इशू पीछे रह चुका है, हेल्थ इशू रह चुका है कि उसको कोई ना कोई मसला था। अब उसको किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है आपकी एज पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से काम करोगे, कौन सी एक्सरसाइज कब कैसे किस तरीके से करोगे। कभी भी कोई भी ट्रेनर आपको विदाउट आपकी प्रीवियस कंडीशन को देखे बगैर आपको एक्सरसाइज नहीं प्रेफर करता, ठीक है। आपको आपका पूरा पिछला बैकग्राउंड चेक करता है, आपकी एज, आपका कितना वेट है, आपकी हेल्थ क्या है, आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, आपका बॉडी लेवल क्या है, किस तरीके की बॉडी है, उसको हम लोग कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी इसमें इंड्योरेंस है, वो चेक करके फिर वो आपको एक वर्कआउट प्लान बताता है जिसकी बेस पर आप उस पर काम करते हो, ठीक है। आगे आपकी वही हमारे पास आ जाती हैं, आपने किस तरीके से 30 मिनट्स की मिनिमम आपने कार्डियो वर्कआउट करना है, आपकी डिपेंड करती है एक्सरसाइज पर। अब टाइप है, लास्ट पॉइंट है ऑफ एक्सरसाइज यू डू इन द लास्ट पार्ट ऑफ द फिटनेस प्रिंसिपल। इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट टू अवॉइड ओवरयूज इंजरीज और वेट लूज। अब यहाँ पे बात वही की गई है कि जो हमारे पास टाइप है, जो हमने कार्डियो पढ़ा और स्ट्रेंथ पढ़ा, उसमें यही बताया गया आपकी कार्डियो में रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग, एरोबिक रूटीन, आपकी साइकिलिंग, जो कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स को इम्प्रूव करे, ऐसी एक्सरसाइज जो होती हैं वो कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये हमारे पास असूल होते हैं फिट प्रिंसिपल के, जो ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं चोटों या वज़न में कमी की सतह को बचाने के लिए ये हम लोग किया जाता है, हम लोग करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग अगर ऐसे ही कोई वेट लिफ्टिंग या ओवर यूज़ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हमें क्या नुकसान होंगे। उससे बचाने के लिए हम लोगों को ये इन सब वर्कआउट इन प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है। लास्ट है हमारे पास पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट टोन एंड स्ट्रेंथ द मसल्स। आपकी मसल्स को चेक किया जाता है, आपकी एक्सरसाइज चेक की जाती है कि आप कितने हार्ड वर्क हो, आपके मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपके जो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है वो किस तरीके से आपके जो मसल्स हैं वो काम करते हैं। आप इसमें इंक्लूड है द यूज़ ऑफ वेट, आपके जो आपके पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, सिटअप्स हैं, आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं, उन सब पर काम करना, उनके बारे में बताना, आपको गाइड करना, ये सब कुछ हमारे पास फिट प्रिंसिपल पर आता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा।